गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, हमारा पोल्ट्री बर्ड सारा लिफ्ट हो चुका है और किस कंडीशन में लिफ्ट हुआ वो भी मैंने बताया। और अभी लाइम बर्ड बचे हुए हैं, बुक क्लोज नहीं हुआ है। ये लाइम बर्ड का क्या करना है अभी तक कुछ भी पता नहीं है। अब सुपरवाइजर को आना है आज, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। 6:30 के शाम तक मतलब पहुंचने को कहा है उसने। अभी जस्ट मैंने उसे कॉल किया था तो उसने टाइम दिया मुझे कि मैं 6:30 तक आ जाऊंगा। और इसी बीच में एक इन्फॉर्मेशन भी आया है कि सुगना कंपनी जो है, जो मेरे ब्रांच के मैनेजर हैं और उनका टीम जितने भी हैं, वो हर एरिया वाइज मीटिंग कर रहे हैं। एक मीटिंग हो चुका है उन लोगों का, जो कि उन्होंने बहरागोरा में किया था, और दूसरा मीटिंग कल मॉर्निंग में उन लोगों ने रखा है। अब रीज़न क्या है, पिछले 2 साल में तो ये मीटिंग आज तक कभी नहीं हुआ है। ये पहला बार मैं 2 साल में देख रहा हूँ कि कंपनी के मैनेजर और पूरा टीम मीटिंग में जाते हैं, और मीटिंग का कोई एजेंडा सेट नहीं है। एजेंडे में सिर्फ यही है कि टाइम आ चुका है, आप लोग रिजल्ट बहुत अच्छा कीजिए। उनके कहने का सेंस ये है कि सीज़न है और सीज़न में आप लोग रिजल्ट अच्छा कीजिए। तो भैया मेरे, कहाँ से रिजल्ट अच्छा होगा जब मैनेजमेंट ही ख़राब होगा। तो मैंने तो आप लोगों को बताया ही था कि क्या हुआ है हमारे साथ। अब वो लिफ्टिंग के मतलब मार्केटिंग मैनेजर वो ऐसा कर रहे हैं या जो भी कर तो रहे हैं, तो वो कंपनी के आदमी ने ही मेरे साथ इस तरह का हरकत किया है, जिसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ। फीड का प्रॉब्लम जहाँ तक मुझे पता है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। रीज़न क्या है नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारी जगह पे फीड का प्रॉब्लम हो रहा है। और शेड तो मैंने सफाई कर लिया है। ये शेड 1 है, उसका भी सफाई हो गया है। वो शेड 3 का भी मैंने वॉशिंग कर लिया है। ये बीच वाला शेड है, इसका भी लीटर हम लोगों ने उठा लिया है और सफाई हो रहा है। तो उम्मीद है कि कल ये बचा हुआ लीटर उठ जाएगा और कल मैं इसे वॉश करवा लूँगा। और जो भी मेंटेनेंस है, जैसे मैंने सीलिंग लगाया था, सीलिंग के लिए वो वाला जो रड दिख रहा है वो अलग से मैंने लगाया था, तो उसमें पेंटिंग वगैरह बचा हुआ है। ये भी ब्लैक वाला दिख रहा होगा, तो इसे घिसाई करके मैं एक प्राइमर मार लूँगा। प्राइमर मार के पेंटिंग कर लूँगा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी के साथ बना रहूँ या फिर छोड़ दूँ, क्योंकि फिर से वही फीड का प्रॉब्लम आएगा, और वो प्रॉब्लम आएगा तो आप इरिटेट होंगे, और इरिटेट होंगे तो उसमें क्या है कि काम करने में मज़ा नहीं आता। पोल्ट्री फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि आप अगर ढंग से काम नहीं करेंगे या फिर आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो रिज़ल्ट आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। फिर आप एक बार रिज़ल्ट अगर ख़राब होना शुरू हो गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके नॉन कॉप बर्ड्स में। तो कॉप बर्ड्स तो फिर भी इम्यूनिटी ज़्यादा उसका मजबूत होता है, तो वो झेल लेते हैं, लेकिन नॉन कॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हालांकि नॉन कॉप के लिए ये सीज़न बहुत अच्छा था। लास्ट ईयर मैंने इसी फार्म से मैंने 2400-2500 का वेट दिया है मुर्गियों का, और मुर्गे का वेट मैंने 2700 का दिया है। तो इस बार भी अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं 2400 का टारगेट अचीव कर लेता, क्योंकि 36 डेज में मेरा जो वेट था आपका 2 kg 100 वेट आ चुका था। लेकिन फीड मैनेजमेंट की वजह से वो वेट मेरा वापस से कम भी हो गया। फाइनली जो मेरा 6000 बर्ड्स उठा है 7600 में, वो लगभग मोर्टिलिटी जो है मेरा 10.78% है आफ्टर आईबीडी। मतलब कंपनी के हिसाब से आईबीडी था जिसमें मोर्टिलिटी हुआ, तब भी मेरा कॉस्टिंग भाग गया। जबकि मैंने 2 तारीख को जो मेरा जो एफसीआर था 1.71 का था, प्लस
जो कॉस्टिंग थी वो मेरे 88 रुपीज़ 53 पैसे के आसपास में आया था। तो इससे समझ सकते हैं कि क्या हुआ और कैसे ख़राब हुआ। तो रिज़ल्ट देखते देखते 2 से 3 दिन में सारा रिज़ल्ट ख़राब हो गया। तो पोल्ट्री में यही एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ है, सिर्फ फार्म की सफाई करूँगा। फार्म की सफाई करने के बाद ही कुछ करूँगा। फार्म की सफाई हो जाए उसके बाद देखता हूँ। प्लस आज मेरा बुक क्लोज़ करवाना है, बुक क्लोज़ करा लूँगा। अब तक तो यही होता था, लाइम बर्ड्स को मोर्टिलिटी में डालते थे। अगर वो मोर्टिलिटी में चला गया तो और ज़्यादा भी प्रॉब्लम, मतलब और ज़्यादा मोर्टिलिटी परसेंटेज भाग जाएगा वो। तो खैर देखता हूँ और उसी हिसाब से मैं करता हूँ। हालांकि पूरे फार्म की सफाई हो रही है। नेक्स्ट लॉट के लिए मेरे पास भूसा पड़ा हुआ है और क्या करना है वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि इसी कंपनी के साथ बना रहूं, क्या करूं। ये लाइम का में ही मोर्टिलिटी देख रहे हैं, उसमें भी मोर्टिलिटी हो ही रही है और इसमें भी थोड़ा सा जो बचा हुआ था वो सब कर लिया हूं। तो फिलहाल मैंने सोचा हुआ है कि इस वीक में कलकत्ता जाके, पर्दा मेरा बहुत ख़राब हो चुका है। वैसे कंपनी से पैसे आने थे तो कंपनी से तो खैर ख़त्म हो गया। उम्मीद अब मुझे अपने से ही पैसे लगाने होंगे और पर्दा मुझे लाना है। तो सीलिंग का और साइड का पर्दा मैं लेके आऊँगा। और इसी के लिए फ़ैन तो मैंने लगा दिया था, पैनल भी आया था, लेकिन पैनल कुछ कारण की वजह से वो पैनल गलत पैनल उन्होंने भेज दिया मुझे। तो वो उन्होंने कहा है कि पैनल वो परसों मुझे डिस्पैच कर देंगे। तो देख लेता हूँ उनका भी वर्डिंग, क्योंकि मुझे पैनल के लिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा झेलाया था। तो शायद उसी प्रेशर में उन्होंने दूसरा पैनल भेज दिया मुझे। तो मेरे शेड के हिसाब से वो पैनल अब परसों वो डिस्पैच करेंगे, तो 6 रोज़ मुझे लगेंगे पैनल आने में। तो वो पैनल भी जब तक चले आते हैं और तब तक मैं सारा चीज़ रेडी कर लेता हूँ। फ़ैन मैं टाइमर से चला रहा था तो टाइमर भी मैंने हटा दिया है और मैंने भी एक पैनल का डिज़ाइन कर लिया है, क्योंकि मैं जो इक्वेटर जिसे चलाता हूँ तो डायरेक्टली मैंने उसी से कनेक्शन दे करके ट्रायल किया है। तो ठीक ठाक है, ऑटो कट हो रहा है, सेंसर भी ठीक ठाक रीड कर रहा है, सब कुछ ठीक है। अगर वो पैनल नहीं भेजते हैं तो मैं अपना पैनल जो मैंने डिज़ाइन किया है वो पैनल लगा लूँगा। तो दोस्तों जैसा होता है आप लोग मुझे बताएं कि मुझे इस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहिए या फिर कंपनी चेंज करना चाहिए। क्योंकि अभी तक मैंने कॉब बर्ड्स नहीं पाला है, तो इसलिए भी मैं सोच रहा हूँ कि अब कॉब में जाऊँ और कॉब का रिज़ल्ट देखूँ कि कैसा आता है। वैसे दूसरे फार्म में मैंने कॉब डाला है, कॉब का रिज़ल्ट अच्छा होता है, कॉब में इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सुगना के साथ जुड़े रहना चाहिए या सुगना को मुझे छोड़ देना चाहिए? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताएं मुझे। और देखता हूं तब तक कंपनियों का भी क्या रिस्पांस होता है, कंपनी वाले मुझे क्या बोलते हैं। बुक क्लोज़ होने पे समझ में आ जाएगा कि उनका रिस्पांस कैसा है। हालांकि उन्होंने सॉरी मुझे कहा है, इसलिए मैंने वो बर्ड लिफ्ट करवा दिया। वरना मैंने यही सोचा हुआ था कि जब तक 2.5 kg का बर्ड्स नहीं हो जाएगा मैं उसे लिफ्ट नहीं करवाने दूंगा, चाहे कंपनी को प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी मैनेजर की रिक्वेस्ट पे मैंने बर्ड को लिफ्ट करवा दिया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। कल से मैं इसी का बैलेंस वर्क शुरू करूँगा, तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल वीडियो डालता रहूँगा कि मैंने इसी के लिए क्या क्या काम कर रहा हूँ और प्रिपरेशन कैसा मेरा चल रहा है इसी शेड के लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।